भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुकुम जैन काका 9414418418। श्री नरेश बैद 9829073295। श्री गोपाल जैन वकील 9414178983। श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। मुनि पुंगव निर्यापक शनवार मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य पूज्य सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। प्रथम जिज्ञासा में राजेंद्र जैन मेरठ, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है आत्म ध्यान और आत्म चिंतन में क्या अंतर है। गुरुदेव हमने पढ़ा है आत्म चिंतन भी प्रभाव है, वहाँ चिंतन को प्रभाव बताया है। मुख से सुना है कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाना है, क्यों आया हूँ आदि चिंतन करना चाहिए। तो यह चिंतन तो 1 मिनट में हो जाता है, इसके बाद हमें क्या चिंतन करना चाहिए, कृपया बताने की कृपा करें। आर्त ध्यान और आर्त चिंतन एक ही रूप है और उसमें व्यक्ति पीड़ा का अनुभव करता है और वह पीड़ा सांसारिक हो तो आर्त ध्यान होता है, पंच इंद्रियों के विषयों के संबंध में हो तो आर्त ध्यान होता है, संसार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो क्लेश होता है वो आर्त ध्यान होता है। अब वही आर्त जो चिंतन है धर्म ध्यान के लिए होता है, धर्म कार्य के लिए होता है। मैं धर्म क्यों नहीं कर पा रहा। कोई व्यक्ति के मंदिर का नियम था, मंदिर नहीं जा पाया तो उसको बहुत आर्त हुआ, दुख हुआ। वो आर्त ध्यान नहीं है, वो धर्म ध्यान है। कोई माला का नियम था, टूट गया, नियम टूट गया तो उसको बड़ा खेद हुआ, दुख हुआ। ये आर्त ध्यान नहीं है, ये धर्म ध्यान है। धार्मिक कोई भी क्रिया का जो विकल्प किया जाता है वो आर्त ध्यान में नहीं आता। तीर्थंकर
सारे जगत के कल्याण का क्लेश करते हैं। मैं ऐसा क्या करूं, मैं सारे जगत के दुख दूर कर दूं। ऐसा जो क्लेश भाव हुआ, आकुल व्याकुल परिणाम हुए, वो धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। कोई भी धार्मिक क्रियाएं परमार्थ संबंधी को प्राप्त करने के लिए अथवा छूट जाने पर उसमें जो संक्लेश होता है, वो संक्लेश आर्त ध्यान नहीं। मुनिराज को चौके में अंतराय हो गया, श्रावक को संक्लेश हो गया, वो रोने लगा, भोजन नहीं कर रहा है, मन नहीं लग रहा है, उसको बहुत क्लेश हो रहा है, तो वो आर्त ध्यान नहीं है, वो धर्म ध्यान ही है। अब कोई अपने सांसारिक स्थितियों को लेकर के कोई चीज़ को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो वो कहलाता है आर्त ध्यान। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन। तो इष्ट वियोग, कोई इष्ट की वस्तु, अब गुरु का वियोग हो गया, वो आर्त ध्यान नहीं है। भगवान के मंदिर का स्थिति बन गई, कोई मूर्ति आदि कुछ हो गया, वो आर्त ध्यान नहीं। सांसारिक विषयों को लेकर के जब व्यक्ति के मन में क्लेश होता है, तब वो आर्त ध्यान के अंतर्गत आता है, ऐसा मानना चाहिए। रमेश जी काला, हैदराबाद, निर्यापक। और ये जो बात कही आपने, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये 1 मिनट में कैसे हो गया? तुमने तो पता नहीं 1 मिनट में कैसे, मैं तो अभी पूरी जिंदगी में पूरा नहीं कर पाया। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, ये चिंतन तुम 1 मिनट का कह रहे हो। पूरी जिंदगी निकल जाए तो अभी यही नहीं पूरा चिंतन हो पाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तुमने तो ऐसा कर दिया कि एक व्यक्ति ने पूरी रामायण पढ़ी और रामायण पढ़ने के बाद कहता है कि भाई इतनी बड़ी रामायण का, इतनी बड़ी जो स्थितियां बना दी, इसका क्या मतलब था? राम और रावण 2 जन्ना। देखना, तुमने कहा ना मैं कौन हूं, कहां से आए हो, तो 1 मिनट में हो गया। अब एक व्यक्ति ने पूरी रामायण पढ़ने के बाद कहा इसमें कुछ नहीं, सब बेकार है। बोले क्या? राम और रावण 2 जन्ना, 2 जने थे कि ना, उनने उनकी नार हरी, सो उनने उनको मारना, इतनी सी तो काथरना और तुलसी लग गए पोथरना। बता, पूरी कथा का कह दिया ना उन्होंने। राम और रावण 2 व्यक्ति थे, उन्होंने उनकी पत्नी का हरण किया, सो उन्होंने उनको इतनी सी कथा दी और तुलसी लिखे। अब बोलो क्या करे, है ना? उसने तो पूरी रामायण को क्या कर दिया? ऐसे ही तुमने कह दिया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं इतने सालों में अभी पूरा नहीं कर पाया। तुमने तो कहा 1 मिनट, मैं कौन हूँ, इसका चिंतन करना कोई साधारण नहीं है, पूरा समय सार है। पूरे समय से 450 गाथाएं लिखी, अमृतचंद सूरी महाराज ने टीका लिखी, तब भी वो पूरा नहीं कर पाए। कहाँ से आया हूँ, यदि यही चिंतन किया जाए पंच परावर्तनों का, निगोद से लेकर के कितनी कितनी योनियों में कहाँ कहाँ भटका, 5 परावर्तनों का चिंतन किया जाए तो पूरी जिंदगी निकल जाए। कहाँ जाना है, ऐसे सिद्ध भगवान का स्वरूप का चिंतन करें, तो ये बहुत अपने अपने चिंतन स्वाध्याय की क्षमता के ऊपर है। महानुभाव, हमारे पूरे इन शास्त्रों को और राम और रावण 2 जन्ना के समान मत करो, चिंतन करो, स्वाध्याय करो। तुम्हारे लिए 12 वर्षीय कोर्स चालू कर दो, सांगानेर से जो 12 वर्षीय कोर्स चलता ना, वो चालू कर दो। 12 साल के बाद फिर तुम कहोगे अभी तो बहुत चिंतन करना बाकी है। रमेश जी काला, हैदराबाद, निर्यापक श्रवण मुनि श्री सदाचार्य जी के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है मुनिराज जी, आपने प्रवचन में जिज्ञासा समाधान में कहा था कि हर परिवार को एक प्रतिमा तीर्थ क्षेत्र में विराजमान करनी चाहिए। गुरुदेव, हमारे मन में है तीर्थ क्षेत्र में वर्तमान 24 की प्रत्येक प्रतिमा हम विराजमान करें, लेकिन उनके लिए राशि हमारी होना जरूरी है क्या?
प्रत्येक प्रतिमा के लिए हम अपनी राशि पे रख सकते क्या अलग अलग? देखो, प्रतिमा विराजमान करने की अकेली तुमने इतनी सी बात सुन ली। प्रतिमा विराजमान नहीं करना, प्रतिमा के लिए वेदी बनाओ, वेदी के लिए फिर मंदिर बनाओ और पूरी जिंदगी भर उसके सामने एक पूजा करते रहे, इतना पैसे की व्यवस्था करो। बेटे को जन्म देने मात्र से तुम्हारा कर्तव्य पूरा नहीं हो गया, बेटे को पैर पे खड़ा करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। उसको पढ़ाई लिखाई करना, उसको योग्य बनाना, उसकी जिंदगी। इसी प्रकार लोग प्रतिमा का ये तो सुन लिया कि महाराज ने कहा प्रतिमा रखो, तो प्रतिमाएं तो मंदिरों में इतनी हो गई कि वेदियां कम पड़ रही हैं। प्रतिमा अकेला रखने से कुछ नहीं होता। जो मात्र अकेली प्रतिमा रख देता है उसको मैं सदा कहता हूँ कि उसने बेटे को जन्म दे करके सड़क पे छोड़ दिया। बोलो पुण्य है कि पाप? कितना बड़ा पाप। और एक व्यक्ति ने उठा के पाल लिया, दोनों में सही पिता किसको कहूँ? समझना बात को। एक ने जन्म दिया और छोड़ दिया और एक ने उसको उठाकर पालन किया, वास्तविक पिता किसे कहूँ? पालने वाले को। इसी प्रकार एक ने मूर्ति रख दी और कुछ नहीं, ना वेदी दिया, के लिए मूर्ति लाए 2-5 हज़ार की, वो मंदिर में रख दी। अब वो सारी जिंदगी जो उसकी पूजा करेगा, वेदी बनाएगा, मंदिर बनाएगा, उसके खाते पुण्य जाएगा, तुम्हारे खाते। और यदि कमेटी को भार लग गई वो मूर्ति कि कौन ने आगे रख दी और देखो हमारे मंदिर में तो भार है, और अभिषेक पूजन करने वालों ने यदि कोस दिया कि लोग मूर्ति तो बैठाल गए और अभिषेक पूजा मेरे माथे छोड़ गए, तो फिर मूर्ति बैठालने वाले को महान दोष है, महान दोष है। इसलिए मूर्तियां बैठालने के लिए मूर्ति की राशि नहीं देना चाहिए, निछावर राशि देना चाहिए। मूर्ति जितने की आएगी उतना हमारा ले लेना। हाँ, ऐसा नहीं, मूर्ति हमारी आएगी लेकिन हम निछावर राशि देंगे। एक स्थान पर ऐसा हुआ मूर्ति विराजमान की बारी आई तो कमेटी कहती है कि बड़ी मूर्ति थी, कोटा की बात है, तो कमेटी ने 11 लाख रुपए निश्चित किए कि जो 11 लाख देगा वो मूर्ति विराजमान करेगा। विराजमान खड़ा होने वाला कहता है 1 करोड़ में विराजमान करवाओ तो मैं करूंगा, 11 में तो मैं नहीं करूंगा। अब बोलो कमेटी क्या कह रही है और विराजमान करने वाला क्या कह रहा है? 1 करोड़ दूंगा मैं तो विराजमान करूंगा, 11 में करना हो तुम करो, मैं तो नहीं करूंगा। क्योंकि विराजमान कर रहा हूं मैं, मूर्ति नहीं कर रहा हूं मैं, भगवान को विराजमान कर रहा हूं। मूर्ति विराजमान करना अलग चीज है और प्रतिष्ठा के बाद भगवान विराजमान करना उसकी कोई कीमत नहीं होती। उसमें तो श्रद्धा और शक्ति होती है। क्या होती है? श्रद्धा और शक्ति होती है। तो ऐसा नहीं, मूर्ति विराजमान करने के पहले जिनको जहाँ जहाँ जितनी मूर्ति चाहिए हो, मेरे पास मूर्ति विराजमान करने वाले बहुत लोग हैं। एक व्यक्ति ने 108 मूर्ति विराजमान करने का संकल्प किया, वो कहता तुम्हारी और ज़्यादा करना हो तो कर दूंगा। तो हमने कहा नहीं, मूर्ति तो एक विराजमान करो, मंदिर 108 बनाओ। बहुत गलत परंपरा चल रही है। मूर्तियों बैठाने के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं। नहीं, मूर्ति बैठा लेंगे, सारा भारत सुने, मूर्ति बैठाने के पहले आपको ये देखना है कि हमारी मूर्ति कहीं मंदिर वालों को भार न बन जाए, और कमेटी वाले जहां आवश्यक समझें और वो कहें, फिर वहां मूर्ति बैठा लो और अपनी शक्ति प्रमाण इतनी राशि दो जिससे उसके अभिषेक पूजन होता रहे। वेद चंद जैन, पत्रकार, पेंड्रा रोड, छत्तीसगढ़। नमोस्तु मुराद के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है नंदीश्वर दीप में देव जा करके पूजन अभिषेक करते हैं, तो उनकी पूजन करने की जो विधि है वो हम लोगों की, मनुष्यों की तरह है कि अलग है? कृपया बताने की। आगम में तो जो कही है यही विधि सर्वत्र है। देव भी अष्टद्रव्य से ही पूजा करते हैं। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, ये 8 से पूजा करते हैं।
पूज्यवर यतिवृषभ आचार्य महाराज ने 2000 वर्ष पहले सबसे पहले पूजा का उल्लेख किया तो 8 द्रव्य का ही किया। कुंदकुंद भगवान ने जब देवताओं को नंदीश्वर द्वीप में पूजा कराई कि नंदीश्वर में दीप पूजा कैसे करते हैं, तो उन्होंने भी यही कहा, दिव्येण गंधेन दिव्येण धूपेण दिव्येण अक्षेण दिव्येण वासेण आदि 8 द्रव्यों के नाम उन्होंने वहाँ भी गिनाए हैं। शरद पारस जैन हिंगोली महाराष्ट्र गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, हम लोग घर पर स्वाध्याय आदि करते हैं तो हमें उस स्वाध्याय करते समय किन किन बातों की सावधानी रखना चाहिए? स्वाध्याय के भी 8 अंग होते हैं। सबसे पहले स्वाध्याय का समय निश्चित करना चाहिए, फिर उसके लिए एक इस प्रकार का संकल्प करना चाहिए कि जब तक मैं ये ग्रंथ पूरा नहीं करूँगा मैं कुछ ना कुछ वस्तु का त्याग करता हूँ। उपधान कहलाता है। उपधान यानी हम जब तक ये वस्तु पूरी नहीं होगी, ग्रंथ नहीं होगा, तब तक हम भोजन में फलानी वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे, ये उपदान। दूसरा अर्थाचार, अर्थ अपनी शक्ति प्रमाण सही निकालो। व्यंजनाचार और उसका उच्चारण भी अच्छी तरह करो। उभयाचार, अर्थ और व्यंजन सही होना चाहिए। कालाचार, जिस समय उसको कार्य को करना है उसका समय निश्चित करना चाहिए। यह समय मेरा स्वाध्याय का है, इस समय में और अन्य कार्य नहीं करूँगा। तो इस प्रकार के विनयाचार विनय से करना चाहिए। जब साथ को उठाओ तो पहले उठाने के पहले नमस्कार करो। अर्घ है तो अर्घ चढ़ाओ, फिर साथ को उठाओ और साथ को उठाकर माथे पर रखो। और जहाँ आप स्वाध्याय कर रहे हो वहाँ चौकी लगा करके उस पर विराजमान करके फिर नमस्कार करो। नमस्कार करने के बाद मंगलाचरण करो और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के फिर स्वाध्याय शुरू करो। और जब बंद करो तो इतनी सावधानी से करो कि उसके बीच में बेचारी मक्खी नहीं मर जाए। कई बार मंदिरों के शास्त्रों में बीच में मक्खी मिलती है, तो मैंने कहा इसने इतनी तेजी से बंद किया कि मक्खी भी नहीं उड़ पाई। यानी मक्खी के उड़ने की स्पीड से भी तुम्हारी स्पीड ज़्यादा थी। अब उसके बीच में मक्खी मरी मिलना, पूरे शास्त्र के पन्ने उठाकर तो मक्खी नहीं घुसी होगी, जरूर बैठी होगी और तुमने, तो इस प्रकार की साधना आसाधना नहीं होना चाहिए। विकास जैन शास्त्री देशनोदय तीर्थ कटनी गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि हम दान तो बहुत करते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वह मुझको फलता नहीं है, मेरी ऐसी सोच सही है कि गलत है? ये तुम्हारा सोच गलत है। दान 3 स्थानों पर नहीं फलता। या तो आपका दान खोटा है, यानी बीज खोटा है। जब बीज खोटा हो तो बोने से फिर फलेगा नहीं। या फिर जहाँ आप जिस खेत में दे रहे हो वो खेत खोटा है। 2 कारण है, या तो आपका बीज खोटा है और या फिर जहाँ आप दान देते हो वो खेत खोटा है, सही स्थान पर दान नहीं दे रहे हो। और दूसरा, सही समय पर दान नहीं दे रहे हो। जिस समय दान देना चाहिए उसी समय दान का कार्य होना चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास तद विशेषा, विधि होना चाहिए, दाता के गुण होना चाहिए और पात्र के गुण होना चाहिए और वस्तु के होना चाहिए। सामने खड़े मत हो बेटा। अमित आशीष जैन गोसलपुर पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, महाराज जी आपकी कृपा से हमने तम्बाकू आदि खाना खाते थे उसको छोड़ दिया है, इससे हमें बड़ी प्रसन्नता तो हो रही है, लेकिन कभी तलब लगती है तो हम अपने आप को किस प्रकार से समझा के रखें? तम्बाकू खाना छोड़ दिया है, अब कभी तलब लगा तो कैसे अपने आप को समझाएं? मैं सब्जी की नहीं खाने में शर्म लगे। खाने में शर्म लग रही थी, नहीं खाने में तो शर्म का। तलब यदि लगती है तो तलब ऐसी तो लगना चाहिए जब तुमने उसको ग्रहण किया था तब तो तलब नहीं लगती थी। अब यदि तलब लगती है तो वो बीमारी है।
बीमारी की यदि तलब किसी को लगे तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे अब बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें पहले तो नहीं थी, खाने के पहले, खाने के बाद से तलब लगी है तो वो बीमारी है। वस्तु स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। छोड़ने से कितने लाभ हैं। एक नियम को तोड़ने में 1 दिन लगेगा, पालन करने में। एक व्यक्ति से कहा मैंने कि भाई तुम गुटखा छोड़ दो, तो महाराज एकदम तो नहीं छोड़ पाऊंगा, महीनों लगे। मैंने खाना कितने दिन में शुरू किया था, ऐसे किया होगा 4-6 महीने लगे हों खाने में, नहीं वो खाना तो 1 दिन में ही चालू। तो देखो कोई भी बुरी आदत प्रवेश 1 दिन में कर जाती है, लेकिन छोड़ने में बहुत समय लगता है। व्यक्ति क्रोध करता है 1 क्षण में कर लेता है, और क्षमा की बात कहो तो कहते महाराज जी विचार करूंगा। 2 व्यक्ति जब लड़ते हैं उनसे कहो कि भाई कोई बात नहीं, लड़ाई हुई, क्षमा मांग लो, तो महाराज जल्दी मत करो, थोड़ा विचार करने दो। हम घर में पूछेंगे थोड़ा कि क्षमा करें या नहीं करें, आप बोलो। तो मैंने कहा ये महाराज जी देखो अब जल्दी क्षमा मैं सोचूंगा, मांगू कि नहीं, घर में पूछूंगा। तो मैंने कहा मैं सब्र कर लूंगा, बस ऐसी समय जब क्रोध आया था तब सोचा था। मैं अभी सोचता हूँ करने, घर में जाके पहले सलाह करूंगा कि क्रोध करूं के नहीं करूं। क्रोध जब आता है तो तुरंत, और क्षमा की बात आए तो सोचना चाहिए। आदत बड़ी मुश्किल से छूटती है बुरी, एक बार छूट गई तो अपने आप में तत्व चिंतन करना चाहिए। वह तलब कुछ नहीं होती, तलब थोड़े कुछ सेकंड की होती है। तलब जो होती है कुछ सेकंड की होती है, अपना उपयोग बदल दो। जो तलब लग रही है ना, थोड़ा उपयोग बदल दो। और मैं बता देता हूँ, जिस समय तुम्हें तलब लग रही है कि ये चीज हमें मिलना ही चाहिए, उसी समय तुम्हारे ऊपर कोई सांप गिर जाए तो फिर तलब कहाँ गई? नहीं अब बना रहे भाई तो तम्बाकू तो खा जा। इसका अर्थ है तलब भ्रम था, उपयोग को बदलना था। अब उपयोग किस पे चला गया? सांप आ गया। तो अब तलब बताओ, यदि सांप आ जाए तो भी तलब लगती रहे तो फिर मैं विचार करता हूं। तो ये तलबे जो हैं ये मन की उमस है। एक तन की भूख होती है और एक मन की भूख होती है। तलब जो है ये मानसिक बीमारी है, इसको थोड़ा सा उपयोग बदल दो, मन अपने आप शांत हो जाता है। विद्या जैन, बड़ा गांव, धसान, मुनिराज के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, महावृत्ति मुनिराज आर्य का प्रतिमाधारी श्रापकों को छोड़कर क्या हम सभी मनुष्य नरक से ही आते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं। पंचम काल में कोई जीव नरक से ही आते हैं ऐसा नहीं है, स्वर्ग से भी आते हैं, स्वर्ग से भी आकर जन्म लेते हैं। हाँ, आगे जो 6ठा काल आएगा उस समय जरूर सभी नरक से आएंगे, नरक जाएंगे। पंचम काल में ऐसा नहीं है, ज़्यादातर लोग स्वर्ग से ही आते हैं, नरक से भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं। तीर्थंकर जब नरक से आ सकते हैं तो श्रावक को आने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन नियम मत बनाओ। अर्पित जैन प्रतापगण, मुनिराज के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, मंदिर जी में ध्वजा परिवर्तन करने के बाद पुरानी ध्वजा को क्या करना चाहिए? उस ध्वजा को हम घर पर रखें या कहीं संस्कारित कर देना चाहिए, है ना। जैसे कोई भी वस्तु फट जाती है तो उसको जलाकर कुछ किसी उचित स्थान पर मिट्टी के नीचे रख देना चाहिए, दबा देना चाहिए। डिम्पल जैन, उदयपुर, मुनिराज के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, हे मुनिराज जी, जैसे मैंने सुना है कि निगोद से निकलने के बाद मनुष्य के 48 भाव ही होते हैं, उसके बाद उसे या तो मोक्ष हो जाता है या फिर निगोद जाना पड़ता है। उस दिन के बाद जब मुझे मन में अजीब सा भय उत्पन्न हो गया है, किसी भी चीज में मेरा मन नहीं लगता है, दिल बहुत घबराता है, ऐसा लगता है कि सब क्या करें, कुछ भी चीज में मन नहीं लग रहा है। तो अब इसलिए हमारे लिए अपने जीवन को किस प्रकार से सफल बनाना चाहिए? घबराने से कोई तुम्हारा भाव बढ़ नहीं जाएगा।
प्रयास यही करो कि यह भाव जो है हमारा अच्छे स्थान पर जाए, और यदि आपने व्रत नियम की तरफ बढ़ गए तो निश्चित है आपका अंतिम भाव नहीं है। एक स्थान की छूट दी गई हमारे यहाँ। निगोज से निकलने वाला व्यक्ति 2000 सागर वर्ष में 16 बार स्त्री बनता है, 16 बार नपुंसक बनता है और 16 बार पुरुष बनता है। मनुष्य में तीनों मनुष्य 48 भाव मिलते हैं, ये निश्चित है। अब मेरा अंतिम भाव है या नहीं है, इसका एक प्रमाण पत्र शास्त्र में दिया कि यदि तुमने व्रत ले लिया है या सम्यक दर्शन हो गया, तो सम्यक दर्शन में पता चलता नहीं, व्रत ले लिया है, 12 व्रत ले लिए हैं, प्रतिमा ले ली है, तो निश्चित है तुम्हारा अंतिम भाव नहीं है, क्योंकि प्रतिमाधारी नियम से स्वर्ग ही जाएगा, निगोज जाएगा नहीं, और मोक्ष इस भाव में है नहीं। इसलिए आपकी तो आप जानो, हम जितने 2 प्रतिमाधारी हैं हमारा तो अंतिम भाव नहीं है, हमारा तो अंतिम भाव नहीं, क्योंकि मुनि व्रत पाल रहा हूं और नियम से मुनि पालने वाला निगोज जाएगा ही नहीं, स्वर्ग जाएगा, और फिर उसके बाद फिर सोचूंगा अवध ज्ञान से। अभी तो एक तो निपट गया, भाव के बाद अभी हमें पुरुष पर्याय मिलेगी, पक्का मिलेगी, 100%। यानी हमारा 16वां भाव तो नहीं है। तो ऐसा अपने व्रतों की तरफ रुचि बढ़ाओ। रोने गाने से कोई घटना, कोई नियत को हम पलट नहीं सकते। नियत के संबंध में चिंता नहीं करना चाहिए, नियत का उपयोग करना चाहिए। वृत्ति बनने का प्रयास करो, तुम्हारा ये टेंशन खत्म हो जाएगा। मीनू जैन, गाजियाबाद। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोट नमन। आपकी जिज्ञासा है, एक अजैन व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, हमारी जैन धर्म पर बहुत श्रद्धा है, तो हम अगले भाव में भी जैन बनना चाहते हैं, तो अभी हम नमोकार मंत्र और क्या क्या अच्छा काम करें जिससे अगले भाव में हम जैन बन जाएं? जो बाह्य धार्मिक अनुष्ठान हैं उनको छोड़ करके आप भावात्मक धर्म कीजिए। आप नमोकार मंत्र पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए, वृत्ति बनिए, मंदिर जाइए, सब आप, और बाह्य क्रियाएं हैं, रात्रि भोजन त्याग करना आदि, और भी अभक्ष व्यसन आदि त्याग करना, ये सब आप त्याग कर सकते हैं। और बार बार, लेकिन कुछ अनुष्ठान ऐसे होते हैं जिनमें सामाजिक कुछ गतिविधियों के कारण से, कुछ आज की राजनीतिक परिवेश के कारण से कुछ अनुष्ठानों में विकल्प आ सकता है। हमारे यहाँ तो जो अच्छे कुल जाति वाले होते हैं, अच्छे, उनको मुनि भी बने हैं, मुनि भी बन जाते, लेकिन उसके लिए वो ही विचार करते हैं कि उसमें कितनी योग्यता है, कितनी क्षमता है। बोलिए जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि और सुधा सागर जी महाराज श्री के श्री चरणों में हम सभी लोग वाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की ओर से बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हैं। परम पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज का जैसे ही बहोरी वन से बिहार हुआ, आसपास की जितनी भी जैन समाज है एकत्रित हो गई और भावना भाने लगी कि महाराज जी आप बिहार हमारे गांव की ओर हो। लेकिन जिसका साथी से पुण्य होगा, महाराज जी मध्य प्रदेश के एरिया में चल तो रहे हैं, लेकिन जिस गांव वालों का साथी से पुण्य होगा उन्हीं को महाराज जी के सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त होगा। और उनका साथी से पुण्य जिनका था वो थे बचैया वाले, कि महाराज जी का वहां से बिहार होकर के बचैया में पदार्पण हुआ। अब बचैया वालों के पुण्य उदय से महाराज श्री तो आ गए, लेकिन बचैया वालों की एक भावना थी कि जिस दिन होश से कह रहे थे कि जिस दिन ओर से मुनि सुधा सागर जी महाराज का बिहार होगा, अपने गांव में उन्हें रोकेंगे और उनकी आशीर्वाद से एक भव्य जिन मंदिर का निर्माण करेंगे। और आपको बताएं, पूरे देश लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी समाज होते हैं तो ही बड़े मंदिर बन पाते हैं। बचैया में केवल 10 घर की जैन समाज है, केवल 10 घर की, लेकिन बड़े महाराज जी का सानिध्य मिला तो उन्होंने भावना भी बड़ी रखी और काम बड़ा करने जा रहे हैं। महाराज श्री के आशीर्वाद 1 करोड़ रुपए से अधिक लागत का यहाँ पर भव्य
जिन मंदिर का निर्माण महाराज जी का सुबह पदार्पण हुआ है और अभी निर्माण की सारी बात भी हो गई, दानदाता पाषाण का जिन मंदिर बनेगा। महाराज जी हमें तो ये पूछना है कि आज जब बोली हम लगा रहे थे तो ज्यादा लोग 20 लोग नहीं बैठे थे, लेकिन महाराज जी के यहाँ से वचन से जो निकले और वहां पर व्यक्ति अपने आप बढ़ा दे, तो मुझे लग रहा था कि महाराज जी जो कहते हैं पंचम काल में वचन सिद्धि तो होती नहीं, लेकिन आपके पास ये सिद्धि यहाँ कहाँ से गई है, ये पूरी देश जानना चाहता है कि आप चाहते हैं ऐसे गांव में बड़े मंदिर, क्या आपको पहले से पता रहता है कि ये बना ले? तो चलो देखो एक नीति है, चाणक्य ने एक नीति लिखी है कि माँ से गुरु से कोई अपनी शक्ति छुपा नहीं सकता। माँ और गुरु के सामने हर व्यक्ति उसका मन वचन सब जानता है। मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारी क्षमता कितनी है। ऊपर से कहते रहे तो महाराज, और जैसे ही हाथ फेरता है ना तो वो सोचता है महाराज माफ करेंगे, और हम सोचते हैं कि इसके हाथ में गर्मी है। तो आपको बताएं कि देखें महाराज जी तो पहचान लेते हैं अपने भक्तों की कुवत, और निश्चित ही महाराज जी का जो भक्त है वो तो अपनी कुवत से अधिक भी दान देता है, और एक दिन ऐसी कुवत बनती है कि आज 10 दिए हैं तो कल 1 करोड़ देने की उसकी सामर्थ्य आ जाती है। ये पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की महिमा है। और इसी महाराज जी के आशीर्वाद से छोटे से गांव, घर के गांव की समाज में आए और मूलना एक विराजमान करने के जिन्होंने भाव बनाए, बेदी और शिखर 41 कलश की राशि से राजेश कुमार जैन, मुकेश कुमार जैन, मुन्ना लाल जी जैन। आज छोटा सा गांव है, बड़े शहरों में लोगों को लगता है कि बड़ी बोली लेते होंगे, लेकिन 10 घर की समाज में 41 कलश की बोली यहाँ पर पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से ली है, क्योंकि लोगों को भरोसा है कि इन गुरु का यदि हमारे सिर पर हाथ पड़ेगा तो 41 क्या हम 1 करोड़ भी देंगे तो हमें 2 करोड़ मिल जाएंगे। ये विश्वास है, पूरे भारत की समाज को यह विश्वास है कि हमारे यहाँ यदि महाराज जी के आश्रम में मंदिर बनेगा तो हम जो दान देंगे उसका कई गुना हमें वापस मिलने वाला है। तो 41 कलश की राशि इन्होंने दान दी है। आए वहां से महाराज से यहाँ साइड में खड़े होकर के नमस्कार करते जाएंगे, जिनका नाम बोले राजेश कुमार जैन, मुकेश कुमार जी जैन, मुन्ना लाल जी जैन। देखो रिश्तेदार है तो ऐसे हो। बहन ने कहा साले तू लेता है कि नहीं? वो कही महाराज जी सारी खुदाई एक तरफ, जोरू के भाई एक तरफ, ऐसे उन्होंने बात तो सही है। 41 कलश की राशि में निरंतर प्रेरणा दी और महाराज जी का आशीर्वाद मिला, और महाराज जी के परम भक्त परम आस्था रखते हुए यहाँ पर आ रहे हैं और आकर के ऐसे। और 21 कलश की राशि में श्रीमान सुशील कुमार जी जैन, सुभाष चंद जी जैन, सुनील जी जैन, सतीश जी जैन बचैया 21 कलश की राशि में उन्होंने मुख्य द्वार बनाने की भावना भाई है। 21 कलश की राशि में मुख्य द्वार बनाने की इन्होंने भावना भाई। पवन जी जैन, धन्यवाद जी जैन, आ जाइएगा। नहीं बैठते जाए, बैठ जाए। 21 कलश की राशि में आ जाइएगा। संजय जी जैन आ जाएं। और 5 कलश की राशि में श्रीमान सनत कुमार जैन, अमरचंद जी जैन, आराधना वाले, मड़िया जी वाले आ जाइएगा। 5 कलश की राशि इन्होंने मंदिर के निर्माण, भव्य मंदिर बनेगा महाराज जी के आशीर्वाद से। 5 कलश की राशि श्रीमान मुन्ना लाल जी जैन, पन्नी चौक जबलपुर, श्रीमान मुन्ना लाल जी जैन, बगरार जी वाले, पन्नी चौक जबलपुर आ जाएं। आके बैठते जाएं भैया, खड़े नहीं रहे। चलो जल्दी बोलते, जल्दी आप तो बोलो, आप बोलो। और अगले 3 लाख रुपए, 3 कलश की राशि सुनील कुमार जी जैन, सुधुमल जी जैन, सुभाष जी जैन, बस बैठ जाइएगा। चलिए। और अब पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी का आशीर्वाद पूरे बचैया समाज को मिला। महाराज श्री यहाँ पर सब दान देने वाले उपस्थित, तो श्राविकाएं भी उपस्थित हैं। सब जानना चाह रहे हैं कि हमारे मंदिर की क्या महिमा होगी। छोटे गांव के लोग बड़ा काम करने जा रहे हैं आपके आशीर्वाद। मंदिर प्राचीन था, छोटा था, जर्जरित हो रहा है, जगह जगह से भी आ रहे हैं, तो समाज बहुरी बन जब रहे हैं तब से बचैया कर रहे हैं। तो हमने सोचा, बस रूट में तो था नहीं, लेकिन जब इनका पुण्य था तो थोड़ा सा चक्कर लेकर के भी रूट ले लिया। हालांकि रास्ता सीधा भी था,
लेकिन यहाँ से 3-4 किलोमीटर कर जब इनका पुण्य था, पता चला कि इनकी इतनी अच्छी भावना थी, हमारा रास्ता क्यों नहीं बदलता। इससे सिद्ध होता है, वो कहानी सही होती है कि भक्त के बस में होते हैं भगवान। बहोरीबंद भी नहीं है, ना बहोरीबंद आता और ना बचैया आता। तो बहोरीबंद भी हमारा विचार नहीं था, लेकिन वहाँ के सब समाज का इतना उत्साह है। एक तीर्थ क्षेत्र जो सैकड़ों सालों से प्रतीक्षा कर रहा था अपने उत्थान की, 5-6 दिन में इतना उठ गया कि वो क्षेत्र हजारों साल के लिए जीवित हो गया। 1 साल के लिए नहीं, हजारों साल के लिए। मतलब बहोरीबंद के 6 दिन में जो कार्य हुआ है वो बहुत अद्भुत हुआ है। यानी प्राचीन क्षेत्र जर्जरित, और मैं 40 साल पहले आया था। जो दशा उस समय थी, प्राय उस समय से थोड़ी बहुत छोड़ करके वैसी ही मंदिर की दशा देखी। लेकिन इन 6 दिनों के अंदर बहुत बड़ा कार्य हुआ। तो ये नियम से कभी भूमि का पुण्य, कभी भक्तों का पुण्य होता है कि साधु का मन भी पलट जाता है। और बचैया वालों ने भावना हुई, महाराज जी का एक काम हमेशा रहता है कि जो कराते हैं तुरंत कराते हैं, बात पर कुछ टलता ही नहीं। तो महाराज जी के साथ में अभी जिज्ञासा समाधान के तुरंत बाद मंदिर जी का शिलान्यास भी होने जा रहा है। क्योंकि मंदिर कई बार ऐसा होता है कि मंदिर बनना तो शुरू होता, लेकिन पता नहीं रहता कब तक बनेगा। लेकिन सुधा सागर जी महाराज जी के सानिध्य में ऐसा होता है कि मंदिर बनना शुरू होता है और जल्दी से जल्दी मंदिर भी बन जाता है। हाँ, 5 बजे यहाँ पर शिलान्यास होगा अभी जिज्ञासा समाधान के तुरंत बाद। अब मैं जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करता हूँ श्रीमान दिनेश जी जैन, रवि मेडिकोज, क्योंकि आज पूरी भेड़ा घाट की समाज भी आई है कि महाराज जी आपका मंगल पदार्पण जबलपुर हो, भेड़ा घाट हो, आपके सानिध्य में भव्य पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हो। रवि और अपनी जिज्ञासा यहाँ पर रखेंगे, दूसरे तैयार रहेंगे श्रीमती प्रीति जी पाली, महिला महासभा। नमोस्तु महाराज जी, भेड़ाघाट मंदिर महाराज जी, मेरी जिज्ञासा आपके द्वारा जिज्ञासा समाधान में दिए एक जवाब से है। आपने एक धवल सागर महाराज जी की जिज्ञासा के जवाब में कहा था कि ये लोगों के कर्मों के आधार पर फल मिलता है। उन्होंने पूछा था कि हम अभी जगह जगह जाते हैं तो बहुत से जगह पे बच्चे लोग मानसिक बीमार मिलते हैं, शारीरिक बीमार मिलते हैं। जैसे सेरेब्रल पाल्सी एक बीमारी होती है, बच्चे विकलांगता होती है, बड़े नहीं हो पाते हैं, शरीर से बड़े नहीं होते। आपने कहा था ये उनके परिवार के लोगों का कर्म वो है। मेरा यहाँ पे जिज्ञासा ये है महाराज जी कि इसमें परिवार के सदस्यों का कर्म है कि वो जो बच्चा जो इस तरीके से जीवन जी रहा है उसका कर्म है महाराज जी? देखो, कोई भी दुख आता है जीवन में, वो दुख हमारे अपराध की सजा है, वो किए हुए अपराध का दंड है। इसलिए उस ओम शांति, इसलिए उसी व्यक्ति का शुभ नहीं है, उसको उसके दुख को देखकर कितने लोग दुखी है। तो जितने लोग दुखी, ओम शांति, जितने लोग दुखी हो रहे हैं उन सब का उदय है। यानी पूरे परिवार का असाता कर्म का उदय है। जो जो उससे दुखी हो रहे हैं और दुखी नहीं हो रहे हैं तो उनका उदय नहीं है। तो एक को देखकर दूसरे के कर्म की उदीर्णा होती है। एक सुखी हो जाए तो सब में घर में हर्ष हो जाता है, सबके पुण्य की उदीर्णा होती है। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाता है। उसका तो विशेष रूप से है ही, उसमें तो नहीं, लेकिन उसके कारण से सारे परिवार को सुख में दखल पड़ रहा है। तो वो भी तो उनके असाता कर्म का, वो अस्पताल गया तो सारे परिवार की भी तो नींद खराब हुई, तो इनका भी अशुभ कर्म का उदय। ऐसा नमस्ते महाराज। श्रीमती प्रीति जी पाली, महिला महासमिति जबलपुर। मुनि पुंगा सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरे और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जब 2011 में आप हमारे जबलपुर आए थे, तब ऐसा कैसा मेरा पुण्य था कि मुझे अपने सच्चे आराध्य गुरु मिले और मुझे महिला महासमिति बनाने का सौभाग्य मिला। गुरुवर, आपके सानिध्य में जब महिला महासमिति बनी, उसी 2011 से मैंने विद्या सुधा संस्कार पाठशाला, घर घर पाठशाला, सुधा कलश के उत्पादन, सुधा कलश नाश्ता व्यवस्था, सुधा कलश भोजनशाला
और विद्या सुधा संस्कार पाठशाला, इन सारी चीज़ों को जबलपुर में चालू किया और वो निरंतर 2011 से चल रही हैं। आज गुरुवार 15 दिन का शिविर बोर्डिंग मंदिर में शाम को 7 बजे से अमित जी शास्त्री भैया के निर्देशन में आज हम लोग चालू कर रहे हैं, जो हर साल 2011 से लगता है और सांगानेर से भैया जी लोग आते हैं और बच्चों को इस शिविर में शिक्षा मिलती है। गुरुवार आपने कहा था कि ऐसी रचनात्मक कार्य करो जिससे इस संस्था का नाम रोशन हो और हम आगे। गुरुवार हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए कि हम और क्या करें। नमस्ते। सबको आशीर्वाद है, जिसके हाथ में जो होता है उस सबको दूसरे को भी संस्कार देना चाहिए, क्योंकि निमित्त एक संबंध होता है। जब कोई एक व्यक्ति संस्कार लेता है तो चाहे तो वो कई लोगों को संस्कारित कर सकता है, करना चाहिए। श्रीमती शैलाजी जैन भेड़ाघाट और श्रीमान इसके बाद तैयार रहेंगे राजकुमारी जी जैन गोटेगांव। प्रातः स्मरणीय निरापक स्वर्ण मुनि पुंगम श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार का, पूरे भेड़ाघाट समाज का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे मंदिर में हम लोग पूजा करने बैठते हैं और वेदी कांच लगे हैं, तो जब वो वेदी का कांच यूँ खुल जाता है और सामने ही मैं बाजोटा पे पूजा करती रहती हूँ, तो उस कांच पे जो भगवान की परछाई दिखती है, उस परछाई का हमारे जीवन पे कोई अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, व्यवस्थाएं कहलाती हैं। फिर भी कांच यदि खुला हुआ है तो अच्छा है, लेकिन व्यवस्थाएं यदि अपन समय से पूजा पाठ करें, अब कहीं लेट गए हैं तो व्यवस्था के अनुसार बंद है, तो उसका ऐसा कोई दोष ज़्यादा नहीं आता। लेकिन फिर भी जब कांच खुला हुआ हो उस समय विशेष रूप से मूर्ति की एनर्जी बाहर आती है। श्रीमान राजकुमार जी जैन गोटेगांव और इसके बाद तैयार रहे श्रीमान सुमित जी जैन शिवनगर जबलपुर। बोलिए परम पूज्य जगत पूज्य निर्यापक श्रवण 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। जिज्ञासा करें, सीधी जिज्ञासा बोलो जी। जिज्ञासा के पूर्व गुरुदेव बस 1 मिनट मात्र, 1 मिनट का समय दिया था, 1 मिनट। नहीं बिल्कुल जिज्ञासा कीजिए। जिज्ञासा इस बात की है गुरुदेव कि जब परिवार में कुछ भी गड़बड़ होता है, हमारे संसारिक जीव में हम लोग जब रहते हैं और प्राणी कोई घर से जाता है, तो वो सारे लोग जो रोज भगवान नित्य नियम से भगवान जनिदेव का पूजन अर्चन करते हैं, मोहिनी कर्म समझते हैं, सब कुछ समझते हैं, उसके बाद भी इतना कर्मबंध क्यों होता है जीव को? देखो, समझना अलग चीज है, करना अलग चीज है। का खाने वाला मूर्ख नहीं है। पाउच पर लिखा रहता है तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए, और पढ़ता हुआ भी खाता है कि नहीं? हाँ, ले दीपक उगे पड़े। अब ये तो सारी चीज़ें उसकी अज्ञानता को है। ज्ञान शब्दों की पर्याय बनता है, आत्मा की नहीं। यदि ज्ञान आत्मा की पर्याय बन जाए तो फिर ये सारे प्रश्न अपने आप खत्म हो जाएंगे। हम शब्द गुरु से सुन लिए हैं कि रात्रि में नहीं खाना चाहिए, और हमने श्रद्धा के अनुसार गुरु की बात को सही भी मान लिया है, लेकिन अंदर आत्मा से स्वीकार नहीं करने पर वह नियम नहीं लेता है। कहते भैया मैं क्या गलत बोल रहा? नहीं बोला, आप तो गलत बोलने का सवाल ही नहीं है, तो फिर आप नियम क्यों नहीं? अब महाराज जी अभी तो समझो आप बात को। तो इसका अर्थ है कि उसने अभी आत्मा की पर्याय नहीं बनाया है, अभी वो बाह्य रूप से प्रवृत्ति में है। जिस दिन आत्मा की पर्याय बन जाएगा उस दिन ये सारे प्रश्न स्वतः खत्म हो जाता है। सुनील जी जैन शिवनगर, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती साधना जी जैन बचैया। परम उपकारी ममेश गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है मंदिर जी में जो मूल नायक भगवान होते हैं, जिन जगह मूल नायक भगवान खड़गासन में होते हैं महाराज जी, वो क्षेत्र पिछड़े क्यों रहते हैं? इसके उदाहरण है पहोरीबंद, पनागर। देखो, इसमें हम एकदम तो नहीं कहेंगे खड़गासन मूर्ति के कारण से पिछड़ेपन है, क्योंकि कई स्थान अच्छे भी हैं। सोनागिर जी, चंद्रपुर खड़गासन है, बाहुबली, हालांकि वहाँ के मूल नायक गोमटेश नहीं है, नेमिनाथ है। तो ऐसे नहीं, लेकिन फिर भी अब इसमें कोई भी टीका टिप्पणी करना आज वर्तमान युग में उचित नहीं है। हम तो एक हैं, अपन इतना नमोस्तु में अतिशय बनाएं कि चाहे खड़गासन हो चाहे पद्मासन हो,
अतिशय होना ही पड़ेगा, नमस्ते महाराज क्योंकि अतिशय में हम भगवान को दोष कभी नहीं देते, हम अतिशय में भक्तों को दोष देते। अपनी भक्ति में कमी है, भगवान के रूप में ठीक है, जितने अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं उनमें सभी में पद्मासन मूर्तियां होती हैं, लेकिन अब वर्तमान में कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिनमें खड्गासन विराजमान करना भी जरूरी होता है। नमस्ते महाराज। परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से अनेक क्षेत्रों पर शांति धारा होती है। इसी क्रम में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर शांति धारा का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया, श्री चैतन्य प्रकाश, मनोज कुमार जी जैन, अनीता जैन, रामगंज मंडी फरीदाबाद, श्री राजकुमार जैन, रोमिल जैन, सोमिल जैन, सागर वाले गुना। अब जिज्ञासा करेंगे बचैया से सुनीता जी, और इसके बाद तैयार रहेंगे सुनील जी जैन बचैया। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी माता जी ने दूसरे गुणस्थान में असंगी पंचेंद्री असंगी का बनाया है दूसरा गुणस्थान, तो उसको कैसे घटाएंगे? दूसरा गुणस्थान असंगी में ऐसे बनता है सैद्धांतिक रूप से कि व्यक्ति दूसरे गुणस्थान में पहुंचा उसी समय वो मरण को प्राप्त हो गया, और अभी दूसरा गुणस्थान का काल शेष है, और उस काल में वहां जाकर के जन्म लेता है तो अपर्याप्त अवस्था में असंगियों में बन जाता है, अपर्याप्त अवस्था में एक इंद्रियों में भी बन जाता है। कोई दूसरा गुणस्थान वर्ती मरण प्राप्त करके एक इंद्रियों में जाकर उत्पन्न हुआ तो अपर्याप्त अवस्था में दूसरा गुणस्थान असंगी में बना दिया जाता है मरण की अपेक्षा, क्योंकि असंगी के कभी गुणस्थान दूसरा होता नहीं, क्योंकि वो तो मिथ्यात्व गुणस्थान है। असंगी नियम से मिथ्यात्व गुणस्थान वर्ती होता है, लेकिन यहाँ से संगी पंचेंद्री कोई जीव सम्यक दर्शन की आराधना करके दूसरे गुणस्थान में पहुंचा और वहां वो मरण को प्राप्त हो गया तो वो असंगियों में उत्पन्न हो जाता है और दूसरा गुणस्थान बना रहता है। जैसे ही वो पर्याप्त तक होगा गुणस्थान उसका मिथ्यात्व हो जाएगा। ऐसा नमोस्तु महाराज। सुनील जी जैन बचैया, इसके बाद तैयार रहेंगे पृथ्वी जैन धमतरी। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी जीवन में घर में रह के धर्म ध्यान कैसे करना चाहिए? घर में रह के धर्म ध्यान कैसे करें? घर में रहकर जितना धर्म ध्यान बनता है उतना ही करो। सद आवश्यक जो बताए गए हैं उन आवश्यकों को गृहस्थ को सदा करना चाहिए। सठ कर्म आप करते हैं, धन कमाने के लिए सठ कर्म हैं और कमाने के लिए सद आवश्यक हैं। धन कमाने में तो तुम लोग माहिर हो, लेकिन धर्म के जो सद आवश्यक हैं वे भी करना चाहिए। और प्रतीक जी की जिज्ञासा उससे पूर्व वो पूरा परिवार उपस्थित हो गया जिन्होंने 41 की राशि से यहाँ मूल नायक भगवान विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्रीमान राजेश कुमार, मुकेश कुमार, प्रमोद कुमार, देवेंद्र कुमार जैन, उपेंद्र जैन, समस्त सिंघई परिवार बचैया के परिवार जन बैठे हुए हैं। पूरा परिवार एक साथ आ गया है। 41 कलश की राशि उन्होंने सौभाग्य प्राप्त। और इसी बीच में एक कलश की राशि मंदिर के निर्माण के लिए श्री प्रदीप कुमार जी जैन, राजीव जैन, स्नेह लता जैन बचैया वाले मझोली वालों ने एक कलश की राशि दी है मंदिर निर्माण में। भगवान हम लोग हर साल अपने घर पे हर साल अखंड भक्तांबर 24 घंटे का और अखंड नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं हर साल, लगभग 7-8 साल से। तो उसका क्या पुण्य लाभ मिलेगा? कोई बात नहीं, अच्छा है, करते रहना चाहिए। अनुश्री जी जैन मझोली, और इसके बाद तैयार रहें आलोक जी जैन भेड़ाघाट। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरे जी हमारी जिज्ञासा ये है कि हमारे फ्रेंड्स हमेशा पूछा करते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर में मुख्य अंतर क्या है? नाम ही बता रहा है, वो कपड़े वाला है। अरे जी ये कहते हैं और उनसे तो दूसरी बात है वो सदग्रंथ मुक्ति मानते हैं, वस्त्र के साथ भी मुक्ति मानते हैं। और दिगंबर कहता है एक धागा भी है तो उसको मोक्ष मिलने वाला नहीं। बेसिक सिद्धांत सबसे बड़ा यही है, वो सग्रंथ है यानी परिग्रह के साथ भी मोक्ष मानते हैं। और चर्या और सारा अंतर है, दिगंबर मुनि की चर्या और उनकी चर्या में बहुत अंतर है। 100 दंडी और एक बुंदेलखंडी, यानी 100 दंडी का अर्थ है वहाँ के 100 साधु और बुंदेलखंड का एक श्रावक उनसे भी श्रेष्ठ है। तो ये जो कहावत चली वो वहां से चली, 100 दंडी, क्योंकि वो दंडी वाले थे, डंडा लिए रहते ना वो, तो वे 100
और यहाँ का श्रावक, उनसे भी जी महाराज जी नमोस्तु। आलोक जी जैन भेड़ा और इसके बाद भैया हैं सुरती जैन बचैया। गुरुदेव चरणों में ससर नमन नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, सेवा करने से पुण्य मिलती है, तो इंसान को किस प्रकार की सेवा और कौन सी सेवा करनी चाहिए? पुण्य मिलता है तो कौन कौन सी सेवा? कौन कौन सेवा करना चाहिए? जो गुणवान है उनकी सेवा करना चाहिए। तो हमसे अधिक गुणवान है, देव विशारद गुरु हैं और गुणवान हैं, उनकी सेवा करना चाहिए। चलिए आ जाए सुरती जी जैन बचैया, इसके बाद शैलेंद्र जैन शैलेंद्र जी जैन दर्शनी वाले पूछे। मानव की सबसे बड़ी भूल यही है कि मानवता को भूल जाता है, और मानवता वह कहलाती है जो स्वयं ही सुखी नहीं रहता, बल्कि जो उसके संपर्क में आवे उसको भी सुखी करना चाहता है। उसके पैर के रहता है अपनी मंजिल को पाने के लिए, लेकिन चलते समय ये सोचता है कि रास्ते में कोई चींटी भी कहीं जा रही है, कहीं वो मेरे पैर से कुचल न जाए। जैसे हम भी अपनी मंजिल पाना चाहते हैं तो चींटी भी पाना चाहती है। तो सबसे बड़ी भूल है कि जैसा वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में चाहता है, वैसा यदि वो दूसरे की जिंदगी में नहीं चाहता है तो ये सबसे बड़ी भूल है। और इस भूल को सुधारने के लिए ही महावीर ने कहा कि तुम और कुछ करो या नहीं करो, तुम जियो लेकिन दूसरे को भी जीने दो। तुम जियो और दूसरे को मरने दो। ये सबसे बड़ी भूल है, जिसमें सारा स्वार्थी हो रहा है। हर संसार का व्यक्ति कहता है मैं सुखी रहूं, देखो आवाज कर दे, और यदि मेरे सुख के लिए दूसरे को दुख भी देना पड़े तो देने को ये भूल है। अपने सुख के लिए हम दूसरे को दुखी करने का परिणाम करें, ये सबसे बड़ी भूल है। और सुखी रहने के लिए हम दूसरे के सुख को भी ध्यान रखें, यह सबसे बड़ा गुण है। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी का एक बार किसी मंदिर को आशीर्वाद मिल तो जाएगा, दान देने वालों की होड़ लग जाती है। अभी एक श्राविका आई, उनने मोटे अपने गले की सोने की चैन उतारी और कहा कि महाराज जी के आशीर्वाद से मैं इस मंदिर में अपना ये सोना लगाना है। मंदिर में सो पहना बहुत है, शरीर मंदिर में ये सजेगा। तो आइएगा, क्या नाम बताया था? मिलन जी जैन कटनी की ये है, और यहाँ आकर के बचैया में इन्होंने भावना दी है। अध्यक्ष जी की बहन है ये, क्या बात बहुत है। महाराज जी यहाँ हमने देखा बचैया के रिश्तेदार की मदद कर रहे हैं। हाँ चलिए, शैलेंद्र जी जैन दर्शनी, और इसके बाद स्नेह लता जी जैन मंदिर तैयार रहे। विद्या वाटिका के मनोहारी एवं सुगंधित पुष्प जो अपनी धर्म और ज्ञान रूपी सुगंध से सारे भामंडल को शोभायमान कर रहे हैं, ऐसे महान गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्ते। महाराज जी, बहुत दिनों से ये प्रश्न है, हम शोर और सूदक या किसी भी प्रकार की अशुद्धि के समय पर भगवान की भाव पूजा भी क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जैन धर्म तो भाव धर्म है, और उसमें द्रव्य से की गई पूजा होता है। भाव की जो अशुद्धि है वह अशुद्धि दूसरे को अशुद्ध नहीं करती है। शरीर की अशुद्धि दूसरे को भी अशुद्ध करती है। यदि हमारी भाव की शुद्धि नहीं है तो हम दूसरे का, हमारे अशुद्ध भाव हैं और हम भाव से किसी को छू ले तो क्या वो अशुद्ध होगा? नहीं। और शरीर अशुद्ध है और किसी को छू ले तो हाँ। तो द्रव्य शुद्धि का इसलिए प्रभाव ज्यादा होता है शरीर की, क्योंकि काया की अशुद्धि दूसरे को भी अशुद्ध करती है। चाहे भगवान हो चाहे मंदिर हो तो उनको अशुद्ध करती है। और मन की शुद्धि जो है स्वयं को ही अशुद्ध करती है, दूसरे को अशुद्ध नहीं करती। इसलिए भाव से कर सकते हो, द्रव्य से नहीं कर सकते। नमोस्तु। स्नेह लता जी जैन मझो जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, हम को कैसे संस्कार दें और घर को कैसे स्वर्ग बनाएं? संस्कार देने के लिए तो हमें पहले निर्णय करना पड़ेगा कि हम बच्चे को बनाना क्या चाहते हैं।
बच्चे को जिस मार्ग पर ले जाना चाहते हैं उस मार्ग में जो विसंगतियां होती हैं उनसे उसको परिचित कराना चाहिए। हम बच्चे को पढ़ने भेजते हैं, किन किन का डर लगता है कि बच्चा कहीं इस प्रकार की गलती ना कर दे, उस गलती से उसको सचेत करो। बच्चे को यात्रा में भेजते हैं तो अपन किस बात से डरते हैं कि ये क्या हो सकता है। जिन जिन चीज़ों का हमें डर लगता है उन कार्यों से उसको बचाने के लिए सचेत करना चाहिए कि तुम्हें ये सावधानी रखना है। अब संस्कार अनेक प्रकार के होते हैं, हम तो धार्मिक संस्कारों की बात कर सकते हैं कि हर क्षेत्र में व्यक्ति को धर्म के संस्कारित करना चाहिए। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के आपने कई अतिशय सुने होंगे, चमत्कार सुने होंगे। आज हम आंखों देखा एक आपको अतिशय सुनाने जा रहे हैं। महाराज श्री का आज मंगल पदार्पण बचैया गांव में हुआ, जहां पर मात्र 10 घर की जैन समाज है, लेकिन 10 घर की जैन समाज ने ही महाराज जी के आशीर्वाद से संकल्प लिया, वो 1 करोड़ से अधिक का मंदिर बनाने जा रहे हैं श्री पार्श्वनाथ भगवान का पाषाण का। एक बहुत बड़ा अतिशय इसके साथ क्या घटित हुआ कि जिन्होंने 41 कलश की राशि से मूलनायक भगवान वेदी विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसे सौभाग्यशाली परिवार साक्षात हैं राजेश कुमार, मुकेश कुमार, अमन, अक्षय जैन और मुन्ना लाल जी जैन, बगरार जी वाले, इन सबका पूरा परिवार ये है। इन्होंने 41 कलश की राशि यहाँ पर दान दी, महाराज जी का आशीर्वाद लिया, महाराज जी ने सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर बाद इनके पास खबर आती है कि इनका 9 लाख रुपए फंसे हुए थे सालों से, जो कि इनके धान के मिल नहीं रहे थे, और शाम को यहाँ आशीर्वाद लिया है दान की घोषणा करके। थोड़ी देर बाद उनके अकाउंट में वो 9 लाख रुपए आ गए। ये होते हैं पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में दान देने के ये पूरा परिवार साक्षात गवाह है। और मुन्ना लाल जी ने अभी ये संस्मरण हम लोगों को सुनाया, तो हमने कहा ये पूरे देश को ये जानकारी हो इस संस्मरण की कि ऐसे चमत्कार दान देने के होते हैं। आप सभी सबको जय जैन कर रहे हैं, पूरा परिवार जय जय। इनका परिवार जिन्होंने दान दिया और पुण्य मिला, आप सब भी निरंतर दान दें और सब आगे बढ़े महाराज श्री के आशीर्वाद से, और सुधा सागर जी महाराज का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। सबको जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांद खेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418461, श्री नरेश बैद 9829073295, श्री गोपाल जैन वकील 9414178983, श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। कि आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है।